क्वेश्चन की तरफ। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स है, आइडेंटिकल डायमेंशन दोनों का सेम है। चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग, लेंथ आर इनिशियली डिस्टेंस l। तो मान लेते हैं ये रिजिड सपोर्ट है, यहां से आपने दो आइडेंटिकल एक जैसे चार्ज स्फीयर्स को सस्पेंड किया, दोनों के ऊपर आइडेंटिकल चार्ज है, चार्ज भी एक ही तरह का है, तो ये कंडीशन में दोनों आपको नजर आएंगे कि रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो ये स्फीयर्स ऐसी कंडीशन में नहीं रह सकते, पहला थोड़ा सा दूर चला जाएगा और दूसरा भी कुछ दूर चला जाएगा, ठीक है। अगर दोनों पे आने वाला चार्ज इक्वल है तो इक्विलिब्रियम से दोनों इक्वल डिस्टेंस दूर जाएंगे, ठीक है। दोनों पे आने वाला चार्ज इक्वल है तो दोनों इक्विलिब्रियम से इक्वल डिस्टेंस दूर जाएंगे, इक्वल फोर्स दोनों के ऊपर अप्लाई होगी। वैसे अनइक्वल चार्ज भी होता तब भी इक्वली डिस्टेंस जाते थे, फोर्स एक ही होती है दोनों पे, ठीक है। सो उसने कहा है कि क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ l दिया, दिस इज नॉट स्लैश, दिस इज l, तो स्ट्रिंग का लेंथ l है और इनिशियली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। और एक चीज उसने यहाँ मेंशन की है वो ये कि जो d की वैल्यू है ना ये बहुत कम है एज कंपेयर टू लेंथ के, ये डिस्टेंस बहुत कम है और स्ट्रिंग काफी ज्यादा लंबी होंगी, ये अप्रोक्सीमेशन में हमको काम देता है। बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स, तो इन दोनों स्फीयर से चार्ज लीक हो रहा है। चार्ज लीक हो रहा है मतलब चार्ज चेंज हो रहा है, पहले चार्ज ज्यादा होगा बाद में चार्ज कम होगा। एट अ कांस्टेंट रेट, रेट जहां भी आता है वहां चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो चार्ज लीक हो रहा है कांस्टेंट रेट के साथ, मतलब पहले सेकंड के अंदर जितना चार्ज लीक हुआ होगा दूसरे सेकंड में एग्जैक्टली उतना ही चार्ज लीक हुआ। इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे पानी भरा हुआ था, एक सेकंड के अंदर अगर 1 ml पानी बाहर आया तो दूसरे सेकंड में भी 1 ही ml आया, तीसरे सेकंड में भी 1 ही ml आया, इसको हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म रेट के साथ कम हो रहा है अमाउंट ऑफ वाटर। उसी तरह यहाँ पे चार्ज भी लीक हो रहा है, लेकिन लीक होते वक्त एक चीज ये मेंशन की है कि जो लीकेज है ना वो कांस्टेंट है, लीक होने वाला टाइम के साथ क्वांटिटी चेंज होगी। तो क्या इसको मैं dq डिवाइड बाय dt लिख सकता हूं? dq मतलब क्या, चार्ज कितना चेंज हुआ, तो चार्ज का चेंज टाइम के साथ ये वैल्यू कांस्टेंट होंगी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका लीकेज कांस्टेंट रेट के साथ है, ठीक है। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर आप कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट तो आप क्या लिखेंगे, dx by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको कहा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो आप क्या लिखेंगे, dv by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसी तरह यहाँ क्या कहा कि जो चार्ज के लीकेज का रेट है, नोमान साहब बेटे आप समझना चाहते बैठ के यहाँ पे इधर ध्यान दिया करो, हाँ ये डिस्टर्बेंस में बर्दाश्त नहीं करूंगा, 11th की क्लास नहीं है ये। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, लीकेज कांस्टेंट रेट के साथ हो रहा है, पहले सेकंड में जितना कम हुआ दूसरे में उतना, तीसरे में उतना, तो ये हमको इक्वेशन मिली dq by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर यहाँ पे आने वाला चार्ज कम होगा तो इन दोनों के बीच का रिपल्शन कम होगा, अगर उन दोनों के बीच का रिपल्शन कम होगा तो ये दोनों पहले जो दूरी पर थे अब फोर्स कम होने की वजह से ये करीब करीब आने लगेंगे क्योंकि ग्रेविटी तो लग ही रही है, अब ये दोनों करीब करीब आ रहे हैं। एज अ रिजल्ट द चार्जेस अप्रोच ईच अदर, तो ये जो चार्ज स्फीयर्स है ना ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, पहला भी ऐसा दूसरा भी ऐसा, विथ वेलोसिटी v, तो इनकी इस तरफ आने का वेलोसिटी v के बराबर दिया है। देन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम, तो वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है x के साथ। मान लेते हैं किसी टाइम इंस्टेंट पे इनके बीच का डिस्टेंस x है, मान लेते हैं किसी टाइम इंस्टेंट पे, कभी तो भी हमने उनको देखा जब ये प्रोसेस चल रहा था, उनके बीच का डिस्टेंस x है। अब हम इस सिनेरियो को समझना चाहते हैं तो मैं अभी सिर्फ कंसीडरेशन के लिए एक ही चार्ज स्फीयर कंसीडर करता हूं, कुछ ऐसे, यहाँ पे वो चार्ज स्फीयर है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगा, मान लेते हैं टेंशन की वैल्यू कैपिटल टी, कभी तो भी हमने उसको देखे तो मान लेते हैं नॉर्मल के साथ वो थीटा एंगल बनाता है, मान लीजिए ऐसा। अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं तो वर्टिकल के साथ भी थीटा एंगल होगा, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। अगर ये टी है तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा, टी कॉस थीटा, और इस तरफ लगने वाला फोर्स कितना, टी साइन थीटा, ये उसके कंपोनेंट होंगे। अब टेंशन इस स्फीयर को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा लेकिन स्फीयर ऊपर जा नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, कौन सा, mg, और ये टेंशन उसको इस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये स्फीयर इस तरफ नहीं जा पा रहा, क्यों, क्योंकि इस तरफ एक फोर्स लग रही होगी, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये दोनों धकेल रहे हैं ना एक दूसरे को। इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं टी साइन थीटा इज इक्वल टू, टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, इन दो स्फीयर के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, के
दोनों पे चार्ज सेम है, तो q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस जब हमने उनको देखा तो कितना है x, इसलिए k क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। t cos ऑफ थीटा कितना होगा बताइए, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को बैलेंस करेगा तो ये हो जाएगा mg। इन दोनों को कर लीजिए डिवाइड, कुछ कैंसिल होता है, t कैंसिल और कुछ भी कैंसिल नहीं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू जो बचा वो लिख लीजिए k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। अच्छी बात यह है कि हमको सिर्फ प्रोपोर्शनल निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। तो हम देखेंगे जब चार्ज यहां से लीक होगा तो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। अगर चार्ज यहां से लीक हो रहा है तो बीच वाला मीडियम नहीं बदल रहा, ठीक है, मीडियम नहीं बदला, इसका मतलब k का वैल्यू कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, और मास नहीं बदलेगा, g नहीं बदलेगा, q बदलेगा ना, q बदलेगा और x भी बदलेगा। तो इक्वेशन क्या मिल गई, tan थीटा इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब ये ट्रायंगल के अंदर हम tan थीटा निकालना चाहते हैं, ये पूरा डिस्टेंस कितना x, तो आधा डिस्टेंस कितना x बाई टू। अगर मैं आपको इस ट्रायंगल के अंदर का tan थीटा पूछूं, ये एंगल थीटा है, ये x बाई टू, तो आप कहेंगे ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये एडजेसेंट डिस्टेंस कुछ तो भी बनना चाहिए, लेकिन हम उसको ले लेंगे लेंथ के इक्विवेलेंट। क्यों लेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि जो डिस्टेंस है ना d इन दोनों के बीच का बहुत छोटा है। इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इससे भी बहुत ज्यादा, ये डिस्टेंस बहुत कम है इसके कंपेयर में, तो नियरली इक्वल टू ये दोनों साइड इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं, ये कंडीशन उसने दी है। इसलिए मैं क्या करता हूं, ये जो वर्टिकल साइड है इसको भी l के बराबर ही ले लेता हूं। ओके, सो ये हो गया x बाई टू, ये हो गया l। तो tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, मतलब x अपॉन 2l, x बाई टू है एक्चुअली वो, इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये जो लीकेज वाला प्रोसेस है, क्या उसके दरमियान, क्या उसके दौरान क्या ये लेंथ चेंज हुई होंगी, नहीं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो कांस्टेंट रहेगी, मतलब लेंथ भी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ मिला लो, क्या बच जाएगा, x इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। एक मतलब देखो ये 2l पूरा कांस्टेंट रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ मिल गया, मतलब क्या मिला, x क्यूब इज इक्वल टू q स्क्वायर। अगर मैं यहाँ q लिखना चाहूं तो क्या मुझे यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखना चाहिए, ठीक है, सॉरी इक्वल नहीं आना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन, दैट मींस x पावर 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू q। ओके, ये हमको रिलेशन मिल गया x का और q का, लेकिन हमको रिलेशन किसका निकालना है, वेलोसिटी का। हमको x मिला तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सुमेर साहब इधर ध्यान दो बेटे, कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे, किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, x पावर 3/2 और प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ q, ठीक है। सो बताइए x का पावर 3/2, डिफरेंशिएशन कितना होगा, पावर आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में और पावर में से एक माइनस होता है, इज इक्वल टू, नहीं, इज प्रोपोर्शनल टू dq डिवाइडेड बाय dt। हमने कुछ भूले हैं क्या, ये फंक्शन है x और डिफरेंशिएशन किया जा रहा टाइम के साथ, इसका मतलब हमको एक और चीज यहाँ लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है यहाँ, x है, तो dx बाई dt लिखना चाहिए। उसने क्वेश्चन में कहा है कि dq बाई dt है ना कांस्टेंट है, dq बाई dt कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये dq बाई dt को प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ मिलाकर 1 लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट होगा ना, तो कितना बन गया 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 1/2 dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1, एक कांस्टेंट है एक्चुअली वो। ये 3/2 भी प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ आ जाएगा, मतलब अंडर रूट x इंटू v इज प्रोपोर्शनल टू 1, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू x पावर -1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन।